नमस्कार दोस्तों। आज हम एक जांबाज टेनिस प्लेयर की कहानी देखेंगे। उन्होंने 3 बार सिंगल में ग्रैंड स्लैम वो जीत चुके हैं। हमें पता है ग्रैंड स्लैम बहुत बड़ी स्पर्धा रहती है टेनिस में। और डबल में 2 बार जीत चुके हैं। और हमें ये भी पता है कि ग्रैंड स्लैम जीतना कितना मुश्किल रहता है टेनिस में। खैर, बड़े ही सज्जन थे। इनका नाम है आर्थर एश और 1943 में इनका जन्म हुआ है। तो उनके ऊपर एक सर्जरी हुई तो ब्लड भी देना पड़ा और ब्लड देते समय कुछ गड़बड़ हुई और बाद में पता चला कि उन्हें HIV हुआ है। उन्होंने अनाउंस भी किया और उनके बहुत सारे फैंस थे। वे अश्वेत खिलाड़ी है, ब्लैक प्लेयर, और उनके बहुत सारे फैंस हैं। उन्हें बहुत सदमा पहुंचा, बहुत दुखी हुए। तो उसमें से एक फैन जब उनसे मिलता है आर्थर एश को, तो लगभग रोते हुए से वो बोलता है कि सर, भगवान ने ये आपके साथ ही क्यों किया है ना दोस्तों। हम लोगों को भी बहुत बार ऐसा लगता है ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, माने जब खराब होता है तब। हाँ, अब आर्थर एश को जब ऐसा प्रश्न पूछा उसके फैन ने, आर्थर एश बड़े ही शांत है और धीरे से मुस्कुरा कर कहते हैं, मेरे दोस्त देखो, देर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु वांट्स टू प्ले क्रिकेट, और उसमें से कुछ ही लाख लोग हैं जो एक्चुअल खेल पाते हैं, और उसमें से कुछ हजार लोग ही ऐसे हैं कि जो सचमुच में कुछ अच्छे टूर्नामेंट में जा पाते हैं। कुछ हजार लोग, और उसमें से मुट्ठी भर लोग सचमुच में बड़े टूर्नामेंट में खेल पाते हैं, और उसमें से बहुत ही कम 25-50-100 ग्रैंड स्लैम जैसी स्पर्धा में भाग लेते हैं, और उसमें से 2 लोग फाइनल में पहुंचते हैं, और उसमें से एक को वो खिताब मिलता है, ट्रॉफ़ी मिलती है। तो मेरे दोस्त, जब मुझे ट्रॉफ़ी मिली, विंबलडन की ट्रॉफ़ी मिली या और अन्य 2 ट्रॉफ़ियाँ मिली मुझे, तब मैंने कभी भगवान को नहीं पूछा कि मुझे ही क्यों चुना। इतने लोगों की तो इच्छा थी, इतने लोगों ने मेहनत की, शायद मेरे से भी कड़ी मेहनत की, तो उनको आपने क्यों नहीं चुना। मैंने तो कभी भगवान को नहीं पूछा। तो आज मुझे क्या हक बनता है कि मैं भगवान से पूछूं कि HIV के लिए मुझे ही क्यों चुना। देखिए दोस्तों, कितनी मस्त ज़बरदस्त सोच है। दिस इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड। और हमने हेडिंग इसका डाला है विजेता की सोच। तो विजेता तो इसको बोलते हैं कि उसने मान भी, और हमारे गीता में भी बोलते हैं ना कि मान और अपमान, यश और पराजय, अपयश दोनों में समान रहना चाहिए। तो इसके जीवन में ये स्थित प्रज्ञा का लक्षण हमें दिखाई देता है। इसकी इमोशनल स्टेबिलिटी हमको दिखती है। किसी को उसने दोष नहीं दिया है, न भगवान को दिया है, न किसी को, न कुछ। ठीक है, जब मुझे विंबलडन आदि इतने पुरस्कार मिले, वो भी भगवान का प्रसाद था, भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से मुझे मिला। अगर सिर्फ मेहनत से होता तो हजारों लाखों लोग मेहनत कर रहे हैं। और आज मुझे जो HIV मिला वो भी भगवान की ही इच्छा से। तो न कुछ गिला न कुछ शिकवा। तो हमने भी जीवन इसी ढंग से फेस करना चाहिए कि ठीक है, हम प्रयास पूरा करेंगे। और फिर गीता में बोलते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम प्रयास पूरा करेंगे, फिर जो फल मिलता है उसे हंसते हंसते हम
सह लेंगे। सो दिस इज़ द एटीट्यूड ऑफ अ हीरो। ये विजेता का एटीट्यूड है, ये विजेता की सोच है। हमारे जीवन में भी यही सोच आए, ऐसे हमने भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। हमारा भी एटीट्यूड इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति हमें हिला ना सके, रुला ना सके, हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे। मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, जिससे दूसरे लोग भी लाभान्वित हो, और सब्सक्राइब कीजिए जिससे नए नए वीडियो आपके पास आते रहे। थैंक यू।